चक्रवाती तूफान यास की दस्तक, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। एनडीआरएफ की 10 और टीमें बंगाल भेजी गई। बंगाल में कुल 45 टीमें तैनात। यास तूफान हुआ और खतरनाक। कल सुबह तक बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में दस्तक। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, जगत सिंहपुर और बालासोर में रेड अलर्ट जारी। यास तूफान के लिए तैयार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, अम्फान तूफान से बहुत कुछ सीखा, अब यास तूफान के लिए मेरा मास्टर प्लान तैयार है। ममता ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से बात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कोलकाता के मौसम विज्ञान केंद्र पहुंचे। यास तूफान को लेकर तैयारियों का लिया गया जायजा। बंगाल में यास तूफान की दहशत, हालात का जायजा लेने के लिए सचिवालय में ही रुकेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी। ओडिशा में भी तूफान को लेकर टीम अलर्ट पर। यास तूफान को लेकर सीएम नवीन पटनायक भी अलर्ट पर हैं। भुवनेश्वर में सीएम पटनायक ने कंट्रोल रूम का दौरा किया है। तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। यास तूफान को देखते हुए ओडिशा के 8 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सीएम नवीन पटनायक ने कहा, यास तूफान में किसी की जान न जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। ओडिशा में भी यास चक्रवात तूफान को लेकर तैयारियां पूरी। जगत सिंहपुर में साइक्लोन सेंटर पर शिफ्ट हुए ग्रामीण। सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों को सेंटर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया रिलीफ सेंटर का निरीक्षण। ओडिशा में यास तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों से 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हर हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। ओडिशा के चांदीपुर में यास तूफान का असर देखा जा रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों से की तटों से दूर रहने की अपील। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। एडीजी ओडिशा ने ओडीआरएफ की तैयारियों का जायजा लिया है। ओडीआरएफ टीम के उपकरणों को भी देखा। ओडिशा के भुवनेश्वर में कई इलाकों में बारिश। चक्रवाती तूफान यास पर नजर रखी जा रही है। इसका असर है 26 मई की सुबह यास के उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचने का अनुमान भी है। कई इलाके हो सकते हैं तबाही का शिकार। चक्रवाती तूफानों से जूझ रहे लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। भुवनेश्वर के चक्रवात से प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए हैं। ओडिशा रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार कर रही है पीड़ितों की मदद। सभी को जरूरत की चीजें भी मुहैया करवा रही है। चक्रवाती तूफान यास का वैक्सीनेशन पर असर पड़ा है। ओडिशा के 3 जिले बालासोर, भद्रक और मयूरभंज में 27 मई तक वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर रोक लगाई गई है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। समुद्र में उठने लगी हैं ऊंची लहरें। प्रशासन ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास से खौफ में लोग हैं। ईस्ट मिदनापुर में पहले लोगों का पलायन। प्रशासन की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पर लगातार पहुंचा रही है। यास तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में दीघा के मछुआरों को हो रही है परेशानी। सुरक्षित जगह पर लौटने से पहले नाव को बांधने का काम जारी। मछुआरों में यास तूफान से नाव को नुकसान पहुंचने का डर। बंगाल में तूफान प्रभावितों की मदद के लिए 4000 शिविर बनाए गए हैं। 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। यास तूफान के असर से बिहार में 27, 28 और 29 मई को हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और सेंट्रल बिहार में ज्यादा असर का अनुमान लगाया जा रहा है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हाई अलर्ट है। तूफान के खतरे को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बंगाल और ओडिशा रूट पर चलने वाली 90 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इससे पहले रविवार को पूर्व रेलवे ने 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिलेरू नदी में नाव पलट गई। 8 लापता मजदूरों में से 3 का शव बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल नाव क्यों पलटी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तीसरी लहर से बच्चों को खतरे पर थोड़ी राहत। टीका निर्माता कंपनी मॉडर्ना का बयान, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर मॉडर्ना का जो टीका है वो असरदार।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की है। कहा, दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोरोना एक चुनौती है। भारत के भी हेल्थ केयर सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ ही हर्षवर्धन ने कहा, आयुष्मान भारत के जरिए प्राथमिक उपचार को बढ़ावा मिला है। कोरोना महामारी के बीच एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वाराणसी के शिवपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का योगी ने दौरा किया, निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के इंतजामों का जायजा लिया गया। यूपी के मिर्जापुर में सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल जाकर जाना मरीजों का हाल, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हालात पर समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के 18 जिलों के लिए उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, कोविड मरीजों के होम आइसोलेशन पर लगी रोक। अब मरीजों को आइसोलेशन सेंटर जाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए किया वायरल अटैक। दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र। परीक्षा से पहले दिए 2 सुझाव। कहा, बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को किसी भी परीक्षा के लिए न बुलाया जाए। कोरोना संकट के बीच गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से होगी। एक कमरे में सिर्फ 20 छात्र बैठेंगे। परीक्षा न देने वाले छात्रों को 25 दिन बाद फिर मौका मिलेगा। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा को लेकर 297 छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेकर फिजिकल परीक्षा रद्द करने की मांग की है। केंद्र सरकार की तरफ से 1 जून तक परीक्षा की तारीखों का हो सकता है ऐलान। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन प्रतिदिन 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों को आयात किया जाएगा। 31 मई से पहले 3 लाख डोज का आयात है। 31 मई के पहले 3 लाख वाइल आ जाएगी और फर्स्ट और सेकंड वीक जून में और 3 लाख वाइल आ जाएगी। उसको देखते हुए हमारी कोशिश है कि अगले दिनों में जो ब्लैक फंगस है उसके लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन मेडिसिन देश में उपलब्ध हो जाए। 18 राज्यों में फैला फंगस का कहर। देश में 5000 से ज्यादा नए केसेस हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गाजियाबाद में सामने आया येलो फंगस का मामला भी। ब्लैक फंगस पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2045 मरीज मिल चुके हैं, जबकि अब तक ब्लैक फंगस से 120 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस की दवाई पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। कहा, केंद्र से मिलने वाली दवा के अलावा 1 जून से ग्लोबल टेंडर के जरिए मिलेगी ब्लैक फंगस की 60,000 दवाइयां। हरियाणा में भी पैर पसार रही है काली आफत। हरियाणा में कोरोना के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के केस। राज्य में अब तक 413 नए ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिले हैं। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। यूपी के आगरा में ब्लैक फंगस का कहर है। जिले में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए हैं। अब तक 1 मरीज की मौत हो चुकी है। जिले में ब्लैक फंगस को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इलाज के लिए खोली गई ओपीडी। यूपी के रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मामले आने के बाद अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। दोनों मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रामपुर जिला अस्पताल से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला। 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 118 मरीज मिले हैं, जिनमें 9 की मौत हो चुकी है। बिहार के गया में ब्लैक फंगस को लेकर सतर्क है प्रशासन। फिलहाल गया में अभी तक एक भी ब्लैक फंगस का मामला नहीं आया सामने। जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड तैयार किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 कोरोना मरीजों की मौत के बाद जागा प्रशासन। अवैध रूप से किया जा रहा था कोरोना मरीजों का इलाज। सीएमएचओ की टीम ने मारा छापा। मौके से बरामद हुए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन। रिपब्लिक भारत की खबर का असर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध तरीके से चल रहा क्लिनिक सील। रिपब्लिक भारत ने खबर दिखाई थी कि कैसे कुछ लोग बिना डॉक्टरी डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे थे।
यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल। स्वास्थ्य केंद्र पर लटका मिला ताला, कोई स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं आया नजर। बिना वैक्सीनेशन के लोग वापस लौटने के लिए मजबूर हैं। यूपी के गाजीपुर में डीएम की सख्ती, ड्यूटी से गायब 6 सरकारी डॉक्टर पकड़े गए। डीएम की जांच में आई बात सामने, सभी गैर हाजिर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। यूपी के कानपुर में कोरोना के डर से शमशान में लगा अस्थियों का ढेर। कोरोना संक्रमण के डर से परिजन नहीं आ रहे अस्थियां ले जाने के लिए। कानपुर के कई शमशान घाटों में ऐसा ही नजर आया है। यूपी में बदायूं के शादी समारोह में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, नियमों को ताक पर रखकर जुटी लोगों की भारी भीड़। 6 नामजद और 70 से 80 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ग्रेटर नोएडा में ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ग्राम प्रधान के समर्थकों ने निकाला जुलूस, सामाजिक दूरी की उड़ी धज्जियां। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद लोग कोविड गाइडलाइंस के नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कई इलाकों में नजर आई लोगों की भारी भीड़। न मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए लोग नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। बेंगलुरु में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त है। शहर में जगह जगह हो रही है चेकिंग। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने चालान काट दिए। यूपी के बहराइच में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस सख्त है। औचक निरीक्षण के दौरान दुकानें खुलने वाले 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। 40 दिन बाद कोरोना केस 2 लाख से कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,95,185 केस सामने आए हैं। 3,496 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की जान चली गई। यूपी में हर 100 कोरोना मरीज में करीब 95 मरीज अब ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 2,99,000 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,568 नए मरीज सामने आए हैं। 156 लोगों की जान गई है। 4,251 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या घटकर 21,739 हो गई है। ओडिशा में लगातार तेज हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 10,939 नए कोविड-19 संक्रमण के मामले आए। कोरोना से 33 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ गई है। वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना से संक्रमित हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। होम आइसोलेशन में थे, घर पर ही इलाज चल रहा था। दूसरी वेव के दौरान ही दिल्ली में बच्चों में बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में 40 बच्चों का इलाज जारी। संक्रमण की चपेट में आए बच्चों की हालत गंभीर। 15 साल से कम उम्र के हैं सभी बच्चे कोरोना पीड़ित। जयपुर में पिछले 2 महीने में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। अप्रैल महीने में 11 साल से ऊपर 4,681 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 10 साल की उम्र तक के 1917 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। हरिद्वार के गांव में कोरोना का कहर जारी है। एक गांव में कोरोना से 1 महीने में 50 से ज्यादा मौतें हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन के साथ कोरोना से इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं। यूपी के मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मिर्जापुर के कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। साथ ही अधिकारियों से साथ बैठक की। कोरोना से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। कोरोना के हालात पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा यूपी में कम हो रहा है पॉजिटिविटी रेट, बढ़ रही है कोरोना मरीजों की रिकवरी। दूसरी लहर में पोस्ट कोविड की समस्या ज्यादा है, जिसके लिए हमने जिले स्तर पर अब पोस्ट कोविड वार्ड बनाकर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में 69,000 मात्र रह गए हैं। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे। आज वो संख्या 3,900 तक पहुंच गई है। मात्र 3,900 पॉजिटिव केस आज आए हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ी है। वाराणसी मिर्जापुर के दौरे के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना के हालात पर जिले के अफसरों के साथ बैठक की। तीसरी लहर से पहले तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने एम्स अस्पताल का दौरा किया। सीएम ने कोविड वार्ड के साथ इंसेफेलाइटिस वार्ड का भी जायजा लिया। सीएम ने अस्पताल के डॉक्टरों से भी बातचीत की है। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने गोरखपुर में मुफ्त राशन वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही रवि किशन ने सैनिटाइजेशन में भी हिस्सा लिया।
कोरोना काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के श्रमिकों को सौगात। सीएम शिवराज ने 11 लाख से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खातों में 112.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। हर श्रमिक के खाते में कोविड-19 आपदा सहायता के 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना को लेकर गंभीर शिवराज सरकार। लगातार राज्यों में टेस्टिंग जारी है। तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। 1 जून से मध्य प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। शुरू करनी है, लेकिन साथ में टेस्टिंग हमारी चलेगी। टेस्टिंग हम यही 75-80 हजार रखेंगे। कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार की पहल सामने आई है। सरबत सेहत बीमा योजना के तहत कोविड मरीजों का फ्री में होगा इलाज। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के हालात पर सीएम जयराम ठाकुर अलर्ट पर हैं। जिले के अफसरों के साथ बैठक की। लॉकडाउन में सख्ती और कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर ने केंद्र से की कोरोना टीके की मांग। कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या में आई है गिरावट। पंजाब के मोगा में मरीज को ऑक्सीजन लगाते वक्त बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। 2 घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। हरियाणा के सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। धड़ल्ले से बिक रहे हैं स्टेरॉइड्स को जब्त किया गया। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते केसेस के बावजूद बेरोक-टोक दवाओं की बिक्री जारी। हरियाणा के रोहतक में ड्रग कंट्रोलर और एसटीएफ की टीम की छापेमारी चल रही है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्लैक मार्केटिंग करके 314 रुपए का इंजेक्शन 12,000 रुपए में बेच रहे थे। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी मामला। कोलार थाने से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में फरार आरोपी आकाश दुबे ने सरेंडर किया है। पुलिस ने आकाश पर किया था इनाम घोषित। भोपाल में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने की हड़ताल। वेतन बढ़ाने, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली समेत अपनी मांगों को लेकर काम करने से इनकार कर दिया। मांगों को मान लेने के बाद काम पर वापस लौटने को तैयार होंगे। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने जताई चिंता। कहा, महामारी के समय लोगों की जरूरत को समझना चाहिए। सरकार से बातचीत कर हर समस्या का हल निकालने की कही बात। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर ग्वालियर में भी देखने को मिला है। यहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों काम बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सब्जी बेचकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया। मास प्रमोशन के फैसले का विरोध किया। कहा, मास प्रमोशन से डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जिला कलेक्ट्रेट समेत अन्य अधिकारियों से जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह की कोरोना काल में मदद। अस्पताल में बांटे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। वीके सिंह ने अस्पताल के मरीजों की हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूपी के बदायूं में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए। यूपी के संभल में शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कोविड अस्पताल का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। लापरवाही बरतने पर अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी विधायक नीरज जिम्बा का मानवीय कदम। अज्ञात शख्स का अंतिम संस्कार किया। कोरोना से हुई थी अज्ञात शख्स की मौत। अस्पताल में नहीं आया कोई परिजन। यूपी के फैजाबाद में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह की सराहनीय पहल। पार्टी कार्यकर्ताओं को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। 6000 पैकेट बांटने का लक्ष्य। यूपी के संभल में सपा विधायक ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जागरूकता अभियान। टीम बनाकर गली और मोहल्ले को करा रहे हैं सैनिटाइज। यूपी के गाजीपुर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। एनआईएसयू समेत 115 बेड के पीडियाट्रिक अस्पताल की चल रही है तैयारी। जिले में ग्रामीण इलाकों में 235 बेड का बनाया जा रहा है पीडियाट्रिक अस्पताल। बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल को पीएम केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर शुरू हो गए हैं। कोरोना मरीज को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना पीड़ित मरीज को इलाज के लिए पुणे किया गया एयरलिफ्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी खत्म नहीं हुआ संक्रमण।
भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। ग्रेटर नोएडा में कोरोना भगाने के लिए गांव वालों ने किया हवन पूजन, भगवान से की प्रार्थना। हवन पूजन के दौरान सभी लोगों ने एहतियातन मास्क लगाए रखा था। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना के खात्मे के लिए लोगों ने हवन किया, कोरोना के जल्द खत्म होने की प्रार्थना की। लोगों ने कहा कि देश को जल्द से जल्द कोरोना की बीमारी से निजात मिलना चाहिए। कोरोना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला, अरविंद केजरीवाल को बताया पब्लिसिटी मिनिस्टर। कहा दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर ध्यान दें सीएम केजरीवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। B1.617 वेरिएंट को बताया था भारतीय वेरिएंट। निशिकांत दुबे ने कहा कि थरूर ने संसद और भारत सरकार की छवि को धूमिल किया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर सियासी संग्राम तेज। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा पहले टीका फिर हो परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को होना है फैसला। लॉकडाउन के चलते दिल्ली की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कई इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुटे लोग निकल रहे हैं बाहर। हालांकि कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है। लॉकडाउन के बीच सड़कों पर हैरान करने वाली गाड़ियों की भीड़ नजर आई है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास लगा भीषण जाम। सड़क पर लंबी कतार में रेंगती नजर आई गाड़ियां। 21 दिनों बाद चंडीगढ़ में दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। प्रशासन ने तय किया समय, नियम पालन के साथ सुबह 9 से शाम 3 बजे तक खुलेगी दुकानें। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में पाबंदियों के साथ मिली इजाजत। असम में 5 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। शहरी इलाकों में दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। असम में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट पर है। प्रशासन ने गुवाहाटी के बाजारों का कराया सैनिटाइजेशन। साथ ही बाजारों में जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने के दिए निर्देश। श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुनसान पड़ी सड़कें। जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी दुकानें बंद। जम्मू कश्मीर में 31 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। भोपाल में लॉकडाउन में नियमों का पालन कराने के लिए बढ़ाई गई सख्ती। जरूरत से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को छूट दी जा रही है। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र को विदेशी वैक्सीन कंपनियों से झटका। राज्य सरकारों को सीधा वैक्सीन सप्लाई से अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और फाइजर का इनकार। कहा केंद्र सरकार से होगी डील। उत्तराखंड सरकार ने वैक्सीन के लिए जारी ग्लोबल टेंडर की मियाद 1 हफ्ते और बढ़ाई। अब तक किसी कंपनी ने नहीं लगाई है बोली। यूपी के अलीगढ़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर महिला ने जमकर किया हंगामा। टीकाकरण नहीं होने की वजह से गुस्से में थी महिला। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को शांत कराकर घर भेजा। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना काल में अस्पताल की सराहनीय पहल। प्राइवेट दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में मुफ्त में शुरू किया गया वैक्सीनेशन। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुरू की मुफ्त वैक्सीनेशन की सेवा। महाराष्ट्र, यूपी के बाद दिल्ली में कल से ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में द्वारका से के वेगास मॉल में होगी शुरुआत। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव। कृष्णानगर के प्राइवेट स्कूल में 3 दिन चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। वैक्सीनेशन के लिए कई लोग नजर आए। लखनऊ में कोरोना टीकाकरण में तेजी आई है। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। डीएम अभिषेक प्रकाश ने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। डीएम ने व्यवस्था का जायजा लिया। श्रीनगर में टीकाकरण अभियान फिर हुआ तेज। कोरोना वैक्सीन खत्म होने से रुका था टीकाकरण। वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता। श्रीनगर में 18 साल से 44 साल के बीच के विशेष वर्ग का टीकाकरण शुरू होगा। इस विशेष वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें कोरोना संक्रमण का ज्यादा खतरा है। वैक्सीनेशन ड्राइव 12 जिलों में भी बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वैक्सीन की किल्लत से कई केंद्रों में टीकाकरण ठप। लोगों को टीकाकरण केंद्र से मायूस होकर लौटना पड़ा। उत्तराखंड के धारचूला में वैक्सीन की कमी। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से बंद करना पड़ा वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीन लगवाने आए थे कई लोग, लेकिन बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटना पड़ा। कर्नाटक में 7 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं। सीएम येदियुरप्पा के निर्देशों से मिला संकेत। कहा आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों की संख्या में कमी आई तो धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कोरोना मरीजों के साथ किया डांस। अहमदनगर के करजत गांव में विधायक रोहित पवार कोरोना मरीजों से मिले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना महामारी में दूसरों की मदद कर दिल्ली के युवक ने पेश की मिसाल। अपनी कार में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर बनाया एम्बुलेंस। 26 अप्रैल से मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं हिमांशु।
राजस्थान के धौलपुर में डॉक्टर सत्यपाल ने उठाया कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा। गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना और टीकाकरण की जानकारी दे रहे हैं। कोयंबटूर में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने निकाला अनोखा तरीका। पुलिस ने गाना गाकर लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। यूपी के महाराजगंज में 3 भाइयों ने निस्वार्थ सेवा भाव से जीता लोगों का दिल। कोरोना से निपटने के लिए लगातार कर रहे हैं लोगों की मदद। निजी एम्बुलेंस समेत दवाएं और ऑक्सीमीटर निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए आगे आए बौद्ध श्रद्धालु। बिहार के गया में अमेरिका के बौद्ध श्रद्धालु ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 ऑक्सीमीटर डीएम कार्यालय को सौंपे हैं। डॉक्टर मां की तकलीफ देख 19 साल के बेटे ने बनाई वेंटिलेशन सिस्टम वाली पीपीई किट। पीपीई किट में लगाया कोवटेक डिवाइस जो पीपीई किट को अंदर से रखेगा ठंडा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रेहड़ी वालों ने आपदा को बनाया अवसर। कोरोना महामारी को देखते हुए धंधे में किया बदलाव। अब मास्क बेच रहे हैं रेहड़ी वाले। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन में आर्थिक संकट की मार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से स्ट्रीट वेंडर के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। परिवार को चलाने और रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं कामगार। मुरादाबाद में पीतल कारोबार पर कोरोना की मार। उत्पाद के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से ठप हुआ निर्माण कार्य। गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल। कर्नाटक के शिवमोगा में लॉकडाउन से किसान परेशान। फर्टिलाइजर खरीदने के लिए किसान नहीं जा पा रहे हैं शहर। मानसून से पहले किसानों को पूरा करना है फसल बुआई का काम। केरल के कोट्टयम में भी लॉकडाउन ने चौपट किए उद्योग धंधे। नौकायन का काम भी ठप हुआ। लॉकडाउन से जारी पाबंदियों की वजह से कामगारों को मुश्किल हालात से जूझना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना के चलते लगाए गए हैं प्रतिबंध। चेन्नई में तमिलनाडु ट्रेडर्स एसोसिएशन की नई कोशिश। लॉकडाउन से बंद हुए काम और नुकसान की भरपाई का नया तरीका खोजा है। चेन्नई कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर मोबाइल वेजिटेबल दुकान की शुरुआत की है। कर्नाटक को लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद जारी है। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड स्टेशन पर ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। राउरकेला से भेजी जा रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद। रूस ने भारत के लिए फिर भेजी मदद। मेडिकल सप्लाई से भरे विमान भारत पहुंचे हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो गया है। क्वालिटी चेक के लिए रूस जाएगा टीके का पहला बैच। कुवैत से मदद लेकर आईएनएस शार्दुलू न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा। 11 लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर और 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद। कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के कल 6 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान मनाएंगे ब्लैक डे। दिल्ली पुलिस बोली अराजकता से निपटने को तैयार है। प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं है। हम जनता से अपील करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोई भी क्राउडिंग या गैदरिंग या किसी प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन इत्यादि का वो परमिशन नहीं है, वो सब ना करें। कल होने वाले किसानों के प्रदर्शन के लिए आसपास के राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। एक बार फिर बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। कल दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 मई को दिल्ली कूच के लिए सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों आंदोलन जीवियों के जुटने की संभावना है। एहतियातन पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ लगाए कटीले तार। कल होने वाले किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन पर बोले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। कहा कोई भी किसान दिल्ली की तरफ मार्च नहीं करेगा। कोरोना के कारण भीड़ लगाने की भी होगी मनाही। सिर्फ काले झंडे दिखाकर करेंगे कृषि कानूनों का विरोध। जो झंडा होगा काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। आंदोलन जीवियों पर पंजाब कांग्रेस में 2 फाड़। सिद्धू ने अपने घर पर फहराया काला झंडा तो वहीं कैप्टन ने आंदोलन न करने की दी थी सलाह। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों से अपील। किसानों से कल होने वाले देशव्यापी आंदोलन को टालने को कहा। कोरोना के हालात में किसानों को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। कोरोना खत्म होने के बाद किसान करें आंदोलन। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पीएम मोदी से अपील। कहा आंदोलनकारी किसानों की मांगों को माने। पीएम मोदी 6 महीने से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।
26 मई को किसान आंदोलन को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, इसलिए हम सुनवाई नहीं करेंगे। टूलकिट मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को जारी किया नोटिस, जांच में शामिल होने के लिए कहा। बढ़ता जा रहा है टूलकिट विवाद। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस ने चिट्ठी में मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की शिकायत की है। कांग्रेस ने ट्विटर से की कार्रवाई की मांग। टूलकिट साजिश मामले में सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला, कहा यह साफ हो चुका है केंद्र सरकार के लोग किस स्तर पर जा रहे हैं। कोरोना पर फेल हो चुकी केंद्र सरकार अब टूलकिट के मामले पर राजनीति कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर कसा शिकंजा। छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। मददगारों को लेकर की गई पूछताछ। सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सुशील कुमार के मॉडल टाउन वाले घर में दिल्ली पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम ने तफ्तीश की। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को बहुत बड़ा झटका। पहलवान सुशील को रेलवे ने सस्पेंड किया। सीनियर कमर्शियल मैनेजर पद पर थी तैनाती। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से जब्त की 3 कार। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमें संदिग्ध हालत में मिली कारों की जांच कर रही हैं। साथ ही कार से जुड़े हर सुराग की भी तफ्तीश की जा रही है। भगोड़ा हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले केस में आरोपी मेहुल चोकसी का आता पता नहीं। कैरिबियाई देश एंटीगुआ की पुलिस कर रही है तलाश। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्यूबा भागने की आशंका है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को राहत नहीं है। 28 मई को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है नवनीत कालरा। नारदा केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट में रखिए अपनी बात। अब कोलकाता हाई कोर्ट में दलील देगी सीबीआई। मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस BR गवई की बेंच कर रही है। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बंगाल के डीजीपी को भेजा समन। 31 मई से पहले डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। केंद्र और बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। 7 जून के बाद होगी अगली सुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या की एसआईटी जांच की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल हिंसा को तत्काल रोकने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाई गई है। राजस्थान के 108 रिटायर्ड अफसरों ने राज्यपाल को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में बीजेपी कार्यकर्ता का मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सियासी रंजिश के एंगल से भी तफ्तीश जारी। कोलकाता में सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस भेजा है। सीआईडी नोटिस ने भेजा है और अर्जुन सिंह से पूछताछ करेगी। स्थानीय सहकारी बैंक से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। स्वामी रामदेव के 25 सवालों पर आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश एम लेले का जवाब। कहा रामदेव के पास सवाल पूछने की योग्यता नहीं है। डॉक्टर लेले ने कहा आईएमए की टीम एक-एक सवाल का जल्द देगी जवाब। इनको हम लोग आंसर तो दे देंगे, लेकिन उसका एलोपैथी खराब है, एलोपैथी खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। तो ये डाइवर्ट करने का काम छोड़ दे। हम समझ गए क्या है डाइवर्जन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो। आईएमए उत्तराखंड ने सीएम रावत को लिखा पत्र। रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने रामदेव के बयान पर जताई नाराजगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर और बढ़ सकती है मुश्किलें। परमबीर के खिलाफ वसूली का मामला। 3 शिकायतकर्ताओं ने वसूली में नाम लिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। पिता अजीत सिंह की लेंगे जगह। जयंत आरएलडी के मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह का 6 मई को कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। यूपी के बहराइच में बीजेपी को झटका। निष्कासित पूर्व विधायक दिलीप वर्मा एसपी में शामिल। एसपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
यूपी के हापुड़ में जंगल में मोहर लगे बैलेट पेपर मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 26 दिन पहले हापुड़ में हुए थे पंचायत चुनाव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनिर्वाचित प्रधान और पंचायत सदस्यों ने ली शपथ। दादरी ब्लॉक के कई गांव के प्रधानों ने शपथ ली। यूपी की मथुरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्राम प्रधानों ने ली शपथ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मथुरा जनपद में प्रधानों के साथ सदस्यों ने ली शपथ। यूपी के जौनपुर में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त का वीडियो वायरल। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निष्पक्षता से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। एमपी के शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। थप्पड़ कांड को लेकर एडीएम के खिलाफ दिया ज्ञापन। थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुई थी महिला एडीएम। केरल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए एमबी राजेश ने ली अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ। केरल में त्रितला विधानसभा सीट से एमबी राजेश ने लड़ा था चुनाव। आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी की मुफ्त फसल बीमा योजना का किसानों को फायदा। 15 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1820 करोड़ का मुआवजा ट्रांसफर किया गया है। वाईएसआर मुफ्त फसल योजना के तहत की गई किसानों की मदद। बार्ज P305 और टगबोट वरप्रदा जहाज के अरब सागर में डूबने के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक 71 शव को बरामद किया गया है। 50 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। तोकते तूफान के खौफनाक मंजर का वीडियो सामने आया है। बोट पर सवार कर्मचारी के मोबाइल से बनाया गया वीडियो सामने आया है। बोट पर सवार 13 में से 2 की जान बचाई जा सकी है। वीडियो बनाने वाले कर्मचारी की तूफान में मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। पुलवामा में सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड फेंका गया। धमाके में कोई हताहत नहीं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। असम के बक्सा में मॉब लिंचिंग के 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जादू टोने के शक में शख्स की पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर गांव पहुंची पुलिस पर भी हमले की कोशिश की गई। यूपी के मथुरा रिफाइनरी की जालंधर पाइपलाइन में सेंध लगाकर चोरी से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हजारों लीटर डीजल चुराया गया। अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के धौलपुर में माफियाओं ने की डीएसटी टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। हमला करने वाले 3 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। 3 ट्रैक्टर जब्त कर एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में मृत मिला तेंदुआ। बीते 1 सप्ताह में इस दूसरे तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगी भयानक आग। एचपीसीएल के प्लांट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं है। एमपी के सागर में धूमधाम से बारात निकालना दूल्हे को पड़ा महंगा। कुछ लोगों ने की दूल्हे की पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी समेत कई लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ के पिंक सिटी में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग। शादी समारोह में शामिल होने आए एक परिवार पर की फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौके पर 8 लोगों की मौत हो गई। नियंत्रण खोने से पलटा ट्रैक्टर। किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे लोग। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया मामले का संज्ञान। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में दारोगा और 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। मौके का फायदा उठाकर बदमाश फरार हुए हैं। बदमाशों पर डकैती, हत्या समेत कई मामलों का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर में मिली पूर्व एएसआई की लाश। पुलिस ने जताया संपत्ति विवाद में हत्या का शक। हत्यारों ने एएसआई के हाथ पैर बांधकर सिर पर किया था हमला। राजस्थान के बूंदी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। एक पक्ष के मजदूर को आग में फेंका गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के मथुरा में 7 साल के मासूम से रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने रेप किया और फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की है। यूपी के शामली में पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कई घंटों के ड्रामे के बाद लोगों ने समझा बुझाकर युवक को टावर से नीचे उतारा। कानपुर में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घर से सब्जी लेने निकली थी युवती। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पति ने पत्नी पर फेंका एसिड। तेजाब से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा में पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। रोड रोलर चलाकर शराब की बोतलों को नष्ट किया है। राजस्थान के जोधपुर में पति पत्नी के बीच हुआ झगड़ा। गुस्से में पिता ने 6 महीने के मासूम को फर्श पर पटक कर मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एमपी के दतिया में पीतांबरा पीठ के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। के नीचे खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें हादसे में क्षतिग्रस्त हुई हैं। यूपी के फिरोजाबाद में युवक ने बुजुर्ग महिला से की बदसलूकी। महिला की दुकान का सामान सड़क पर फेंका। युवक के खिलाफ महिला ने थाने में दी तहरीर। यूपी के मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन पूजा अर्चना कर मां विंध्यवासिनी माता का लिया आशीर्वाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद के पैरोकार जफरयाब जिलानी की तबीयत में सुधार हुआ है। वेंटिलेटर से हटाए गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद हुई थी ब्रेन सर्जरी। लखनऊ के मेदांता में हो रहा है इलाज। उत्तराखंड के तवाघाट नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। बारिश के बाद से पहाड़ों में दरार, लैंडस्लाइड से मार्ग बाधित हो गया है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। प्रशासन मार्ग को खोलने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। दिल्ली में आज फिर बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 23 पैसे महंगा होकर 93 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। वहीं 1 लीटर डीजल 25 पैसे महंगा होकर 84 रुपए 32 पैसे का मिल रहा है। अफ्रीकी देश माली में सियासी संकट गहरा गया है। पीएम ओने और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सैन्य शिविर ले जाया गया है। तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है। लंदन में अफगान युवक ने पाकिस्तान उच्चायोग पर फेंके पत्थर। लंदन पुलिस ने बढ़ाई पाक उच्चायोग की सुरक्षा। कैलिफोर्निया की जुरुपा वैली के जंगलों में भीषण आग लग गई। लगातार हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मचारी। जुरुपा वैली के करीब 100 एकड़ के हिस्से में यह आग फैली है। अफगानिस्तान के अबू नस्र फरही पोर्ट के पास तेल टैंकर में धमाके से अफगानिस्तान और ईरान सीमा पर भीषण आग लग गई। सैकड़ों गाड़ियां हुई खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूएई में हो सकता है आईपीएल का आयोजन। 18 या 19 सितंबर को शुरू हो सकता है आईपीएल। फाइनल मुकाबला 9 या 10 अक्टूबर को खेला जाएगा।